हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम योर अरविंद सर। आज का जो क्लास है वो बेहद ही खास होने वाला है। आज का क्लास जो मैं लेकर आया हूँ वो बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल का वो कॉन्सेप्ट, आर्टिकल का वो रूट, जिससे जो है जिसको पढ़ने के बाद आपको आर्टिकल में कुछ नहीं रह जाएगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जो क्लास समाप्त किया था वो यहीं पे समाप्त किया था, नाउन। क्योंकि आर्टिकल, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर आर्टिकल आएगा किसी भी सेंटेंस में, चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें आर्टिकल है तो उसमें नाउन का होना मस्ट है। नाउन होगा ही होगा, और अगर नाउन नहीं हुआ तो आर्टिकल नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो आप सेंटेंस को काट देना। किसको? सेंटेंस को। तो चलो यहाँ पे आज जो नाउन है उसका रूट मैं बताता हूं कि अगर इसका ज्ञान हो गया तो फिर आर्टिकल बचेगा नहीं। जहां भी मिलेगा आप आर्टिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, उसको समझ पाओगे कहां पे होगा और कहां पे नहीं होगा। तो चलो आर्टिकल, अब आर्टिकल में मैंने बताया था कि नाउन का रूट, नाउन का कॉन्सेप्ट जो है होना बेहद जरूरी है। अब ये नाउन ही तय करता है कि आर्टिकल होगा या फिर नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या वो स्पेसिफिक है या फिर नॉर्मल है, क्या उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल लगेगा या फिर इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। तो चलो यहाँ पे मैंने बताया था नाउन दो तरह के होते हैं। एक होता है एटीएन, आर्टिकल टेकिंग नाउन। दूसरा होता है नॉन एटीएन, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन। मतलब ये आर्टिकल नहीं लेता है और ये जो है आर्टिकल लेता है। तो यहाँ पे देख लो कि एटीएन जो है वो 100% आर्टिकल लेगा और नॉन एटीएन जो है 90% आर्टिकल नहीं लेता है, 10% लेता है और वो स्पेसिफिक है। तो आज का जो क्लास है उसमें आप स्पेसिफिक पढ़ोगे कि आर्टिकल का वो क्या कॉन्सेप्ट है, नाउन को कैसे हम रिलेट करते हैं आर्टिकल से, और ये कितना आवश्यक है अगर आर्टिकल को समझना है तो वो नाउन। तो चलो देखो, मैंने कहा कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कोई भी नाउन अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो 100% आर्टिकल आएगा, और अगर नहीं आया तो आप काट देना उस सेंटेंस को। अगर मान लो मैंने कहा कि देखो बच्चा ये पेन है, बॉक्स है, यहाँ पे मैंने लिखा फैन, या फिर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आप बोलो कि ये सेंटेंस के लास्ट में, फर्स्ट में, जहां भी मिले, क्या ये ऐसे ही रहेगा? यहाँ पे ए लगाओ या फिर द लगाओ, एन लगाओ, वो बात की बात है, लेकिन आर्टिकल होना मस्ट है। और अगर नहीं हुआ तो फिर सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा, आप इसको अकेले नहीं छोड़ सकते हो। तो ये तो बहुत साधारण है, मुझे बात जो करना है वो इधर नॉन एटीएन का करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था प्लूरल नाउन अगर होगा तो आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, अगर नाउन प्रॉपर होगा तो आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, मटेरियल होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब चलो देख लो, मैंने कहा प्लूरल नाउन होगा जैसे कि बॉयज, तो आप ए एन तो लगा नहीं सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, संभावना भी नहीं है। प्रॉपर नाउन होगा जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, राम की बात करें, तो बोलो ये खास ही नाउन है ना। तो जो खास नाउन होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, उसके पहले नो आर्टिकल। हाँ, 10% की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो वहां पे आर्टिकल लगता है, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले देख लो मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जो है उसके पहले भी आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, सब नो आर्टिकल में आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि ब्यूटी है या फिर ऑनेस्टी है, तो इसके पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप आर्टिकल को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले भी आर्टिकल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल, लेकिन कौन? ए एन नहीं लगेगा। हाँ, स्पेसिफिक अगर नाउन होगा, भले ही वो प्लूरल हो, स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलराइज जो है उसका इस्तेमाल होगा पर्टिकुलर वे में, तो फिर जो है उसके साथ आर्टिकल लगेगा। तो अगर आर्टिकल लगता है, 10% की मैं बात कर रहा हूं, अगर 90% में नहीं लगा, ये सारे नाउन में 90% आर्टिकल नहीं लगता है। आप समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर आर्टिकल में आप तूफान मचा सकते हो। 90% में नो आर्टिकल लगता ही नहीं है, लेकिन अगर 10% में आर्टिकल लगेगा, द वन एंड ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? द लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अगर इन नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर 10% में लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ द लगेगा। जैसे मुझे बताओ, आप कहते हो ना प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में ताजमहल आता है ना, आप रूल्स पढ़ते होंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो ना तो रूल्स को भूल जाओ,
आर्टिकल एक्चुअली जो है कॉन्सेप्ट है, और अगर इसका कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको आर्टिकल में कोई रूल कुछ नहीं समझना है, कोई रूल होता ही नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट समझो, रूल्स खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रूल्स तो हम लोग बनाते हैं। अब ताजमहल कहते हैं ना कि जो यूनिक थिंग है दुनिया में, आप उसके पहले द लगाते हो। अरे द क्यों लगाते हो? देखो प्रॉपर नाउन है, ताजमहल प्रॉपर नाउन है, उसके पहले जो है आप आर्टिकल द लगाते हो। लेकिन यहां भी राम है, इंडिया है, ये भी प्रॉपर नाउन है, आप इसके पहले नहीं लगाओगे। लेकिन वही बात है कि अगर वो चीज खास है, 90% तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर वो खास है, वो अकेला है, वो खास है, तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा, और अगर लगेगा तो सिर्फ द लगेगा। तो देख लो, प्रॉपर नाउन में जनरली नहीं लगता है, लेकिन लगता है तो द लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो पार्टिकुलर है। तो ताजमहल साधारण थोड़ी है, ताजमहल पार्टिकुलर है ना, इसलिए वहां पे द लगता है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना। इसके बाद जो है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस लाया हूं, और उसको सोल्व करके एक एक कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है। टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी 15। सबका प्रैक्टिस करवाएंगे, और इसमें नाउन का कॉन्सेप्ट है, तो आप देखो और समझो कि क्या जो नाउन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, जो मैंने समझाया, वो काम कर रहा है कि नहीं। अब चलो पहला सवाल। यहां पे सवाल है कि पुट आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। आर्टिकल्स मतलब कि ए एंड द वहां लगाना है जहां आवश्यकता है, जहां नेसेसरी है। अगर नहीं नेसेसरी है तो आप काट देना, वहां पे आर्टिकल्स नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, इस सारे क्वेश्चन जो है कॉपी पे हो जाना चाहिए। पहला सवाल है कि आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। लेटर, अब मुझे बताओ लेटर कौन सा नाउन है? लेटर कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं? अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे इसका साउंड देखो, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे ए हो जाएगा, और अगर ए नहीं लिखा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आई कैन राइट ए लेटर। सेकेंड सवाल है फ्रेंच। अब फ्रेंच क्या है? इजी लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज है, इसका मतलब ये भी लैंग्वेज है। आप सुने होंगे ना कि लैंग्वेज के पहले नो आर्टिकल, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये फ्रेंच जो है, ये जो लैंग्वेज है ना, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर नाउन है। और अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं आता है, तो यहां भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। तो फ्रेंच के पहले नहीं आएगा, हिंदी के पहले आर्टिकल्स नहीं आता है। इंग्लिश अगर लैंग्वेज है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहां फ्रेंच जो है लैंग्वेज है। अब क्यों नहीं आता है? इसका रीजन है प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, इसके वजह से यहां पे आर्टिकल्स नहीं होगा। इजी लैंग्वेज, अब यहां लैंग्वेज ये कॉमन नाउन हो गया आपका, तो यहां पे हो जाएगा एन इजी लैंग्वेज। ये आपका एडजेक्टिव है, साउंड इसका लेगा, नाउन ये आपका है। तो फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज। अब तीसरा सवाल, मैंगोज ऑफ बिहार आर स्वीटर देन दोज ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब कि बिहार की जो मैंगोज है वो उत्तर प्रदेश के मैंगोज से ज्यादा क्या है? स्वीटर है। अब तो चलो यहां पे सवाल है कि मैंगोज ये आपका कैसा नाउन है? ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल लगता है? नहीं लगता है। लेकिन यहां जो मैंगोज है, यहां जो आपका नाउन है, ये पर्टिकुलराइज वे में जो है इस्तेमाल हो रहा है। यहां पे खास आम की बात हो रही है। ये मैंगोज साधारण नहीं है, नॉर्मल वे में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये मैंगो जो है यहां पे पर्टिकुलर है, तो जहां पे आर्टिकल नहीं लगता है वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर लगेगा तो सिर्फ द लगेगा। तो यहां प्लूरल नाउन है, यहां पे आर्टिकल द लगेगा। अब चलो यहां पे देखो, लता इज ए गुड गर्ल। तो लता बोलो नाउन क्या है? लता प्रॉपर नाउन है ना, इसके पहले आर्टिकल होगा, इसके पहले नो आर्टिकल। यहां भी काट दो, आर्टिकल नहीं होगा। वाटर इज लाइफ, वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। यहां पे साधारण सेंटेंस है, ये फैक्ट है, तो यहां पे जो है आर्टिकल नहीं होगा। यहां पे हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो टेलीस्कोप बताओ कि क्या है? प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन टेलीस्कोप है, लेकिन टेलीस्कोप खास है, पार्टिकुलर है, इसके जैसा फिर कुछ नहीं, ये एक ही है। तो मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन खास जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसके पहले आर्टिकल लगता है, और अगर लगता है तो सिर्फ द लगता है। आप रूल्स पढ़े होंगे, क्या रूल्स पढ़ते हैं? तो रूल्स पढ़ते हैं कि जितने भी इन्वेंटेड चीज हैं,
जितनी चीजों की डिस्कवरीज हुई है उन सब के पहले द लगा दो। अरे द क्यों लगा, वो नाउन है। और कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में भी 10% के अंतर्गत आता है। 10% मतलब कि पर्टिकुलर नाउन, खास नाउन, यूनिक है। इसके पहले आप द लगा दोगे तो यहां पे हो जाएगा हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। अब यहां आ जा, वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। तो मैंने यहां पे लिखा कि वाटर इज लाइफ, ये तो सेंटेंस में आर्टिकल नहीं होगा, लेकिन वाटर ऑफ दिस वाल, यहां जो पानी है इस पानी में काफी अंतर है। यहां जो वाटर है वो खास वाटर की बात हो रहा है, स्पेसिफिक पार्टिकुलर वाटर है। वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं की पानी की बात हो रही है। ये जो वाटर है ये हर जगह उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ इस कुएं की बात हो रही है कि इस कुएं का जो पानी है वो स्वीट है। तो यहाँ जो वाटर है यहाँ पर्टिकुलर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? द वाटर ऑफ दिस वेल। अब देख लो, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, तो क्रिकेट के पहले आर्टिकल्स नहीं होता है, या आप बहुत समय से लगाते भी होंगे। अब ये जो क्रिकेट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल यहां पे भी नहीं होगा। अब क्रिकेट को कोई देख नहीं सकता है, एब्स्ट्रैक्ट वही होता है जिसको देख नहीं सकता है लोग। तो यहां पे क्या है कि क्रिकेट के पहले भी नो आर्टिकल हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट को तो देख सकते हैं, हमने क्रिकेट देखा है, हम लोग क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, लेकिन क्रिकेट आप देखते कहाँ हो? आप तो बैट देखते हो, विकेट देखते हो, स्टंप्स, बॉल, ये सब देखते हो, प्लेयर्स देखते हो, क्रिकेट कहाँ होता है? तो ये जो नाउन है अब्स्ट्रैक्ट है और इसके पहले नो आर्टिकल होगा। इसके साथ जो है कुछ और क्वेश्चन है, उसको भी जो है मैं बता देता हूं। तो अब जो है लास्ट 7 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, और इसके बाद जो है आपको और कॉन्फिडेंस जागेगा। और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करता है, और वो एनर्जी कुछ भी कर सकता है, वो तूफान भी ला सकता है। तो आप भी जो है अपने अंदर उस एनर्जी को जगाओ, और वो तब जागेगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो, 9 इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, अंग्रेजी जो है इंग्लैंड में बोला जाता है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बोला जाता है, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो लैंग्वेज जो है वो कौन सा नाउन है? लैंग्वेज बोलो, प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं? अगर ये प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले क्या होगा? नो आर्टिकल। कोई खास नहीं है, क्योंकि वहां के लिए साधारण सी बात है, वहां अंग्रेजी ही बोली जाती है, तो इसलिए इंग्लिश के पहले नो आर्टिकल होगा। अगर मान लो सवाल ऐसे भी रहता, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, तो इसके पहले भी नो आर्टिकल, हिंदी के पहले भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये लैंग्वेज है, इसलिए उसके पहले नो आर्टिकल। 10 नंबर में देख लो, क्रिकेट ऑफ बिहार इज पॉपुलर, तो यहां पे क्रिकेट ऑफ बिहार, तो इसके पहले मैंने क्या लगाया था? क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, उसके पहले नो आर्टिकल। लेकिन यहां जो क्रिकेट है वो खास क्रिकेट है, यहां पे क्रिकेट बिहार की क्रिकेट की बात हो रही है, तो ये बिहार की क्रिकेट की बात हो रही है, तो ये जो क्रिकेट है ये पार्टिकुलर हो गया। तो इसके पहले क्या लगेगा? इसके पहले द लगेगा। मैंने कहा था ना कि अगर नहीं लगा तो नहीं ही लगेगा, लेकिन अगर लगेगा तो वन एंड ओनली सिर्फ द ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अब यहां पे देखो, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह में जो प्रकृति होती है वो काफी खूबसूरत नजर आती है। तो यहां पे क्या है कि नेचर, नेचर क्या है? नेचर जो आपका नाउन है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए यहां पे नो आर्टिकल होगा, क्योंकि जनरल वे में अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसे रहता कि द नेचर ऑफ मीरा, सॉरी, अगर ऐसे रहता कि नेचर ऑफ मीरा इज नॉट गुड, तो यहां पे आप मीरा की नेचर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे नेचर खास हो जाता, इसलिए वहां पे द लगता और हो जाता सेंटेंस द नेचर ऑफ मीरा इज नॉट गुड। यहां पे नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले नो आर्टिकल लगता है। अब यहां पे 12 में देख लो, टुडे, आज यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस, यूरोपियन को जो है मेरे ऑफिस बुलाया गया। यूरोप कंट्री का नाम है, तो कंट्री के नाम के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यूरोपियन, अब ये खास नाउन की बात हो रहा है। अब यहां पे जो है यूरोपियन हो गया, इससे यूरोप के लोगों की बोध हो रहा है, यूरोपियन, ये देश की नहीं। तो चलो यहां पे यूरोपियन, इसका साउंड क्या है? मैंने साउंड पढ़ाया था ना, साउंड 2 होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा वोकल होता है। तो यूरोपियन ये वावेल से शुरू है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले ए हो जाएगा। ए यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस। 13 में देख लो, ही रिटर्न्ड, वह वापस आया, आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर। तो यहां जो साउंड है इसका, वो साउंड आपका वोकल है, इसलिए वहां पे एन हो जाएगा। 14 में देख लो, लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सोरोज,
जीवन जो है वो सुख और दुख से भरा हुआ है, सुख और दुख का अंबार है जीवन में। तो लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सॉरोज। ये लाइफ क्या है, बोलो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं? अगर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो फिर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ये सामान्य सी बात है, ये सबके जीवन में ऐसा होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल नहीं होगा। यहां पे भी देख लो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसके पहले ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, तो आप नाउन पढ़ रहे हो ना, नाउन को देखो, यही तो तय करता है कि आर्टिकल होगा कि नहीं होगा, और होगा तो फिर क्या होगा। ऑनेस्टी बोलो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप काट दो, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही होता है। तो इस तरह से जो है मैं कुछ सवाल देकर के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जगाने का कोशिश किया है कि वो एनर्जी जो है आपके अंदर बने आर्टिकल्स को लेकर। और अगर आर्टिकल्स का जो है डीप नॉलेज चाहिए तो इसके लिए जो है आपको नाउन का जो है रूट जानना पड़ेगा कि नाउन का वो जड़ क्या है, आखिर नाउन को हम कैसे पढ़ें। और नाउन पढ़ने के बाद जो है आपका आर्टिकल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर दुनिया का कोई भी सवाल अगर आर्टिकल से आएगा तो आप बहुत ही आसानी से जो है उसकी सामना कर पाएंगे, उसका जवाब दे सकेंगे। तो ये था आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें आप देखोगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है, और उसको देखने के बाद कोई सवाल नहीं छूटेगा आर्टिकल से। तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप मेरे वीडियो को शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जिसको इसकी जरूरत है। वैसे आपके जो दोस्त है, आप अगर आपको लगता है कि उन्हें जो है इसकी जरूरत है तो आप उन तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोले ताकि जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन अपलोड करते ही उनके पास पहुंच जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।